तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक लॉस के बारे में। ठीक है, तो ये किरचॉफ लॉस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल और दूसरा केसीएल। ठीक है, तो जो इस वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेट करेंगे वो करेंगे आपका किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि केसीएल क्या होता है। तो केसीएल जो होता है आपका बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है ना, तो केसीएल आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ठीक है, और अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो टोटल करंट या चार्ज इंटरिंग ए जंक्शन होता है या नोड वो इक्वल होता है जितना लीव करेगा उसी नोड को। ठीक है ना, और हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी चार्ज स्टोरेज नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर नोड पे। कहने का मतलब है जितना करंट या चार्ज इंटर कर रहा है एक जंक्शन या नोड पे वो इक्वल होना चाहिए जितना लीव कर रहा है उस नोड पे, और चार्ज स्टोरेज उस नोड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज स्टोरेज हो गया तो केसीएल हमारा फेल हो जाएगा, वहां पे इनवैलिड हो जाएगा, नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स जो एल्जेब्रिक सम होता है करेंट्स एंटरिंग एंड लीविंग ए नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब जितना भी करंट इंटर कर रहा है किसी नोड पे उतना ही, और उसका अगर हम सम ले रहे हैं प्लस जितना इंटर कर रहा है शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और ये जब हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो इसमें हमने कंसीडर किया है कि लीविंग करंट को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, इंटरिंग करंट को नेगेटिव साइन से करते हैं। हम इसको कहने का मतलब है हम ये साइन अपोजिट भी ले सकते हैं कि लीविंग को नेगेटिव ले लिए इंटरिंग को पॉजिटिव ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो साइन हम अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे हमने लिखा है। ठीक है, तो अगर कंसीडर किया जाए सपोज कीजिए ये एक जंक्शन है आपका। ठीक है, और यहाँ पे करंट लीव कर रही है I1, यहाँ से करंट लीव कर रही है I2। ठीक है, यहाँ से यहाँ करंट इंटर कर रही है आपकी I3 और यहाँ से करंट इंटर कर रही है आपकी I4। ठीक है, ये था। तो अभी हमने देखा कि अगर जब हमें केसीएल लिखना है तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो सपोज कीजिए हम लीविंग करंट को, जितनी भी लीविंग करंट है उसको पॉजिटिव साइन से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, और जो एंटरिंग करंट होती है, एंटरिंग करंट होती है उसको नेगेटिव साइन से कंसीडर कर लेते हैं। तो हम केसीएल कैसे लिखेंगे ये अभी इसमें समझते हैं कि देखिए जैसे सपोज कर लीजिए नोड ए है आपका या जंक्शन ए है। ठीक है, तो सम ऑफ लीविंग करंट, तो लीव कितना कर रहा है इस नोड को I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव साइन से कंसीडर किए। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट तो I1 प्लस I2, और क्योंकि लीविंग करंट को हमने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, माइनस एल, क्योंकि अब ये करंट इंटर कर रही है I3 और I4 तो इसको माइनस साइन से लेंगे, तो माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट प्लस इंटरिंग करंट इक्वल्स टू जीरो। तो एल्जेब्रिक सम लीविंग करंट कितनी है I1 प्लस L2, ठीक, इंटरिंग कितनी है I3 और I4। ठीक है, तो I1 प्लस I2 क्योंकि लीविंग करंट को हमने पॉजिटिव साइन से डिनोट किया है और I3 और I4 को निगेटिव साइन से डिनोट किया है, तो माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसको, कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4, 3 प्लस I4। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, सम ऑफ लिविंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ लिविंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटरिंग करंट। ठीक है, तो जब हम ये बोल रहे हैं सम ऑफ लिविंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटरिंग करंट, तो ध्यान रखिएगा फिर इसमें कोई साइन हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एल्जेब्रिक सम को हमको जीरो दिखाना है तो लिविंग करंट को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था, एंटरिंग करंट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, पर हम लिविंग करंट इक्वल्स टू एंटरिंग करंट दिखा रहे हैं तो फिर हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया आपका
कि सम ऑफ लीविंग समेशन ऑफ लीविंग करंट प्लस समेशन ऑफ एंटरिंग करंट इक्वल्स टू 0। तो जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, प्रोवाइडेड कि लीविंग करंट को हम पॉजिटिव साइन से ले रहे हैं, एंटरिंग करंट को नेगेटिव साइन से ले रहे हैं, ठीक है। और I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4, यानी कि सम ऑफ लीविंग करंट, ठीक है, वो इक्वल हो गया सम ऑफ एंटरिंग करंट की, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब करंट क्या होता है, ठीक है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो एक्चुअली फ्लो तो कर रहा है आपका, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया आपका करंट, ठीक है। तो जो चीज करंट के लिए अप्लीकेबल है वो आपका चार्ज के लिए भी अप्लीकेबल होगी। तो Q1 प्लस क्यू टू इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4, कहने का मतलब जितना आपका लीविंग चार्ज है उतना ही इंटरिंग चार्ज होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे कि जितना चार्ज आपका इंटर कर रहा है उतना ही चार्ज आपका लीव करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी चार्ज जो है स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अगर स्टोरेज हो गया तो फिर वहां पे केसीएल आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि केसीएल जो है अप्लाई होता है आपका लम्प्ड सर्किट में। तो लम्प्ड सर्किट क्या होता है पहले तो लम्प्ड सर्किट जो है होता है आपका, जैसे आपका रेजिस्टर हो गए, इंडक्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जैसे रेजिस्टेंस, वो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड होती है, ठीक है। उन सर्किट को कहते हैं लम्प्ड सर्किट। तो केसीएल आपका लम्प्ड सर्किट में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन्स पढ़ते हैं तो इसमें जो RLGC होता है या जो इसमें वो पर यूनिट लेंथ में दिया रहता है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी लेंथ में, ठीक है, पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट जो हम केसीएल अप्लाई करते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ लम्प सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे R आपका L और आपका C प्रेजेंट होगा, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, वहां कर सकते हैं। तो वही उसका एक्सेप्शंस भी लिखा है कि ट्रांसमिशन लाइन में केसीएल जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लम्प्ड नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। मतलब पूरे इंटायर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो पर यूनिट लेंथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंडक्टेंस भी जो प्रेजेंट होता है वो पर यूनिट लेंथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ट्रांसमिशन लाइन में हम केसीएल या केवीएल भी वहां पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन था। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे बेसिकली हमारा थोड़ा आइडिया क्लियर होगा केवीएल और केसीएल का। तो अब हम देखते हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। इसमें करंट निकालनी है आपकी I1, I1 करंट निकालनी है, ठीक। यहाँ से 7 एम्पियर है, यहाँ से सपोज कीजिए I2 निकालनी थी इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, ठीक, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। इसको यहाँ से हटा देते हैं इतना। I1 और I2 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 3 एम्पियर यहाँ से लीविंग है और यहाँ से 2 एम्पियर लीविंग है, ठीक है ना। तो यानी कि 3 एम्पियर यहाँ से लीविंग है और यहाँ से 2 एम्पियर लीविंग है, तो यहाँ पे इंटरिंग कितना होगा 5 एम्पियर। सो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 एम्पियर, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि देखिए जितनी करंट लीव कर रही है उतनी करंट इंटर भी करनी चाहिए ना किसी नोड पे। अगर हम इस नोड सपोज कीजिए A मान रहे हैं इसको और इसको नोड B मान रहे हैं, ठीक है। तो जितनी करंट लीव कर रही है उतनी करंट इंटर भी करनी चाहिए। तो लीव कितनी कर रही है 3 एम्पियर यहाँ से, 2 एम्पियर यहाँ से, तो इंटर कितनी करनी चाहिए 5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर, ठीक। तो इसको हटा के हम 5 एम्पियर लिख लेते हैं।
यहाँ हो गई 5 एम्पियर, ठीक है। अब I2, अब देखिए लीविंग कितनी है 5 एम्पियर, ठीक है, और एंटरिंग कितनी है आपकी 7 एम्पियर, तो एंटरिंग ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि I2, तो यानी कि यहाँ से भी कुछ करंट लीव हो रही होगी, कितनी 2 एम्पियर लीव हो रही होगी। फिर से देख लेते हैं इसको कि 7 एम्पियर आपकी एंटरिंग है, ठीक है, और लीविंग कितनी है 5 एम्पियर, तो ऑब्वियस बात है कि 2 एम्पियर और भी लीविंग होगी, क्योंकि जितनी एंटरिंग होती है उतनी लीविंग भी होगी, ठीक है। तो I2 कितनी हो गई आपकी, अब देखिए करंट हमने किस डायरेक्शन में मान रखी है क्वेश्चन में, इस डायरेक्शन में, जबकि हमारी जो करंट आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो I2 की वैल्यू क्या, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई -2 एम्पियर, ठीक है, -2 एम्पियर। तो आप देख सकते हो कि 7 एम्पियर एंटरिंग थी और 5 एम्पियर यहाँ से लीविंग थी, यानी कि एंटरिंग ज़्यादा थी लीविंग कम थी, यानी कि और लीव करेगा, यानी कि 2 एम्पियर लीविंग हो गई। अब I2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रख रही थी, ले रखी है हमने, और 2 एम्पियर की डायरेक्शन इसमें हो गई, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो I2 कितना होगा -2 एम्पियर, तो I1 और I2 की ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया, हालांकि इसमें थोड़ा डेटा अलग कर ले रखा है मैंने, उस क्वेश्चन में अलग ले लिया, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इस आई की वैल्यू निकालनी थी, ये जो आई है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ से देखिए 3 एम्पियर एंटरिंग है, ठीक है, 3 एम्पियर एंटरिंग है और 1 एम्पियर लीविंग थी, ठीक है। तो 3 एम्पियर मतलब एंटरिंग ज़्यादा है, लीविंग कम है, यानी कि ये जो 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में आ रही है ना, ये भी आपकी लीविंग ही होगी, ठीक है। ये भी जो 2 एम्पियर आ रही है ये भी आपकी लीविंग करंट ही होगी, ठीक है। अब जब 2 एम्पियर यहाँ से लीव कर रही है, ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर आपकी लीव कर अगर इस नोट पे देखें, हम लोग इस नोट को कंसीडर करें हम, तो अगर 2 एम्पियर यहाँ पे एंटरिंग है, ठीक है, और 3 एम्पियर यहाँ से लीविंग होगी, यानी कि यहाँ पे जो है मतलब आपका लीविंग ज़्यादा है, एंटरिंग कम है, यानी कि 1 एम्पियर एंटरिंग करेगी, तो 1 एम्पियर यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1 एम्पियर लीविंग थी, 4 एम्पियर लीविंग है, ठीक है, 1 एम्पियर भी लीविंग है और 4 एम्पियर भी लीविंग है, तो एंटरिंग कितनी होगी आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। अब ये 5 एम्पियर आपकी लीविंग हो गई। अब इस नोट पे देखें तो 6 एम्पियर यहाँ से एंटरिंग है, ठीक है, 5 एम्पियर आपकी लीविंग है, ठीक, 6 एम्पियर इस पे एंटरिंग है, तो यानी कि आपकी एंटरिंग ज़्यादा है, ठीक है, लीविंग कम है, यानी कि 1 एम्पियर भी लीविंग होगी, ठीक है। अब जो आई आपका आ रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट ले रखी है हमने, तो आई की वैल्यू क्या होगी -1 एम्पियर, ठीक है, -1 एम्पियर। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मतलब इसमें कुछ पॉइंट दे रखे थे और कुछ सॉल्व किए गए हैं, जैसे 3 एम्पियर एंटरिंग थी, 1 एम्पियर लीविंग थी, ठीक है, 3 एम्पियर एंटरिंग 1 एम्पियर लीविंग, तो यानी कि एंटरिंग ज़्यादा है लीविंग कम है, तो 2 एम्पियर भी लीव करेगी, तो 2 एम्पियर लीविंग हो गई, ठीक। अब 2 एम्पियर दे रखी है और यहाँ 3 एम्पियर लीविंग दे रखी थी, तो 2 एम्पियर इस पॉइंट पे एंटरिंग है, 3 एम्पियर यहाँ पे लीविंग है, तो 1 एम्पियर आपका यहाँ पे क्या होगा एंटरिंग होगी, क्योंकि देखिए लीविंग ज़्यादा थी एंटरिंग कम थी, ठीक है। अब 4 एम्पियर यहाँ से लीविंग है और 1 एम्पियर भी लीविंग है, यानी कि 5 एम्पियर एंटरिंग होगी, ठीक। अब यहाँ पे 6 एम्पियर आपका एंटरिंग थी, 5 एम्पियर लीविंग थी, यानी कि लीविंग कम है एंटरिंग ज़्यादा है, तो 1 एम्पियर आपकी लीव करेगी, ठीक है। और जो आई है ये आई की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट मतलब 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में और आई की डायरेक्शन क्वेश्चन में इस डायरेक्शन दे रखी है, तो आई के की वैल्यू क्या होगी -1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया केसीएल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केवीएल के बारे में देखेंगे, और अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।